हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं किशोर सर फिर से एक नए क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ हाजिर हूं। और इससे पहले मैं अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2024 के सेट ए और बी ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुका हूं। और आज का सेट सी है, क्लास 10th का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके का पैटर्न है, ये सारी बातें आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से एग्जाम में हमें उनका सॉल्यूशन देना है, किस तरीके से पैटर्न है, किस तरीके से हमें सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। सभी बातें अपने सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको समझ में आना चाहिए कि इनमें से काफी क्वेश्चन आपके रिपीटेड है, आपके एग्जाम में आएंगे, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आइए देखते हैं। आप बोलेंगे तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल सार्थक स्टूडेंट में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए देर न करते हुए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से उनको सोल्यूशन करना है। चलिए आइए देखते हैं स्क्रीन पर। चलिए आइए आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। ये सभी क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीटेड होने वाले हैं। इससे पहले मैं सेट ए और बी अपलोड कर चुका हूं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें बताया गया कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे पैटर्न आएगा। वही क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर हैं। और जो ये सेट सी है, इसमें काफी क्वेश्चंस रिपीटेड है जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप उसको ध्यान से देख लें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 ए में अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो जो ब्लू वाले हैं वो आपके आंसर हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखते हैं। भारत में संविधान सभा का कार्यकाल कितना है? तो आंसर में है इसका 5 वर्ष। दूसरा इसका देखते हैं, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? 18 वर्ष। तो मत के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। बिना किसी भुगतान के किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए मजबूर करना कहलाता है बंधुआ मजदूरी। इसी प्रकार ये सभी जो एक नंबर वाले हैं, ये सभी क्वेश्चंस रिपीटेड है, ध्यान रखना एग्जाम में आ सकते हैं, उसका आप खास ध्यान रखें। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। चलिए इसका पहला देख लेते हैं। इंग्लैंड भारत के साथ व्यापार नियंत्रण करने में सफल रहा और सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जो ब्लू में है ये आपका आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है। हम 2 देख लेते हैं। 1696 में बंगाल के 3 गांव को एक शहर में विकसित किया गया और इसे कलकत्ता का नाम दिया गया। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पुनर्जागरण के प्रथम महान मूर्तिकारक डोनाटेलो थे, जिन्होंने डेविड की मूर्ति बनाई थी। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी बताया गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे पुनर्जन्म इटली। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म या इटली में 24वीं सदी के आसपास प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे जो रिक्त स्थान है वो बताए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरीके से करना है, ये सारे क्वेश्चन दिए गए। तो आप जल्दी से इनको अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और इसको रिवाइज भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। इसके फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। भारतीय जनता दल प्रमुख रूप से किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? बिहार का। सेकंड देखते हैं। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र गठबंधन प्रमुख रूप से किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तमिलनाडु का। और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द में दीजिए। ये फिर से क्वेश्चंस आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके काफी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे ध्यान से अपने रीड आउट कर लें और हो सके तो इनके नोट्स बना लें ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। जिला मुख्यालय के साथ राज्य की राजधानी को जोड़ने वाले राज्य राजमार्ग का निर्माण और रख रखाव राज्य की कौन सी संस्था करती है? तो उत्तर में दे रखा है राज्य लोक निर्माण विभाग, PWD जिसे हम कहते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारे का निर्माण एवं रख रखाव भारत सरकार के किस विभाग द्वारा किया जाता है? चलिए उत्तर देख लेते हैं। भारत राष्ट्रीय
राजमार्ग प्राधिकरण, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकारों का संरक्षण, उसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। अपीलों और निगरानी क्षेत्र अधिकार, थर्ड में आता है नागरिक, आपराधिक और संवैधानिक मामलों की सुनवाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रकाश डाल लेते हैं। इनके मैन कुछ पॉइंट्स हैं। दबाव समूह की जो विशेषताएं बताइए। ये राजनीतिक दल नहीं होते हैं, नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं, यह अपने सदस्यों के हितों की रक्षा हेतु सरकार पर दबाव डालते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान समय में शांति और सुरक्षा के महत्व के 3 बिंदु बताइए। तो फर्स्ट है हमारा सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक। नंबर 2 आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ावा देता है। थर्ड पॉइंट है नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 3 मुख्य योग्यताएं बताइए। पॉइंट नंबर 1 को देख लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के प्रचारक रहे हैं। 2 महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया है। और 3 बंगाली भाषा और साहित्य में योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में 3 अंतर बताइए। इनके अंतर को देख लेते हैं। हिमालय नदी 12 मासी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका, हिमालय नदियां लंबी और अधिक जल वहन करती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां छोटी होती हैं और जिनमें जल का वहन बहुत कम होता है। और थर्ड पॉइंट इसका, हिमालय नदियां गहरे कटाव वाले घाटी बनाती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां रास्ते चौड़े और उथले रास्तों से बहती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। साम्राज्यवाद की परिभाषा और परिवहन विकास के 2 लाभ बताइए। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। साम्राज्यवाद वह नीति है जिसमें या जिसके अंतर्गत एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभुत्व स्थापित करता है। और इसके कुछ लाभ भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, माल और सैनिकों की आवाजाही आसान हो जाती है या हो गई है। उपनिवेशों में व्यापार और संसाधनों का दोहन सरल हो गया है। और इसी का ऑप्शन में दिया गया है साम्राज्यवाद के 3 नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो उत्तर देख लेते हैं। उपनिवेशों की संस्कृति और परंपरा का दमन हुआ है, आर्थिक शोषण और गरीबी में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थलों को भारत के राजनीतिक मानचित्र में स्थापित कीजिए। जो भारत का मानचित्र है उसमें ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे पश्चिमी घाट कहाँ है, कृष्णा नदी, प्रायद्वीप बंदरगाह और पोरबंदरगाह, ये सभी उसमें बताए गए हैं। तो ये आपको अपने नक्शे में फिल आउट करने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी घाट की 4 विशेषताएं बताइए। पॉइंट नंबर 1, यह भारत के पश्चिमी तट के समांतर स्थित पर्वतमाला है। यह जैव विविधता के संवर्ध क्षेत्र है। पॉइंट नंबर 3, यह मानसूनी वर्षा को रोककर पश्चिमी भारत में वर्षा लाता है। पॉइंट नंबर 4, इसे सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। और इसी का नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, औद्योगिक क्रांति के 4 समाज में हुए 6 महत्वपूर्ण परिवर्तन बताइए। तो आंसर देख लेते हैं। ग्रामीण समाज से शहरी समाज की ओर संक्रमण। पॉइंट नंबर 2, मशीनों का उपयोग बढ़ा जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। पॉइंट नंबर 3, श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। और पॉइंट नंबर 4, महिलाओं और बच्चों का कारखानों में कार्य करना आरंभ हुआ। पॉइंट नंबर 5, परिवहन और संचार में क्रांतिकारी बदलाव आए। पॉइंट नंबर 6, पूंजीवाद और श्रमिक आंदोलनों का विकास हुआ। तो इसी का ऑप्शन में दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के 6 प्रमुख कारण बताइए। तो इसके कुछ प्रमुख कारण है। नंबर 1, साम्राज्यवाद की दौड़। नंबर 2, यूरोपीय देशों में सैन्यवाद की प्रवृत्ति। नंबर 3, गुप्त सैन्य संबंधियां। नंबर 4, राष्ट्रवाद का उदय। नंबर 5, बाल्कन संकट, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ये सभी उसके मुख्य कारण बने रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीतिक दलों की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो आंसर देख लेते हैं। और नंबर 1, यह लोकतंत्र में सरकार बनाने में सहायक होते हैं। नंबर 2, ये जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। और नंबर 3, यह नीति निर्धारण में भाग लेते हैं। और नंबर 4,
सरकार की आलोचना कर लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। पॉइंट नंबर 5, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को उठाते हैं। पॉइंट नंबर 5, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को उठाते हैं। पॉइंट नंबर 6, चुनाव में भाग लेकर सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसी का ऑप्शन में देखते हैं। इसका ऑप्शन में दिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति और कार्य बताइए। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसके कार्य बताइए। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसके कार्य हैं। पॉइंट नंबर 1, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। पॉइंट नंबर 2, विधानसभा को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने का अधिकार होता है। पॉइंट नंबर 3 को देख लेते हैं। विधायकों को स्वीकृति देने या अस्वीकृति का अधिकार होता है। पॉइंट नंबर 4, आपातकालीन स्थिति में विशेष शक्तियां इन्हें दी जाती हैं। पॉइंट नंबर 5, न्यायिक नियुक्तियों और सिफारिशों में भूमिका। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का वर्णन कीजिए। पॉइंट नंबर 1, भौगोलिक स्थिति। पॉइंट नंबर 2, हिमालय पर्वत। और पॉइंट नंबर 3, समुद्री तट की निकटता। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के सड़क परिवहन की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए या उसके बारे में बताइए। तो पहला है इसका सुलभता, नंबर 2 है लचीलापन, नंबर 3 पे आता है छोटे और मध्य दूरी के लिए उपयुक्त। ये 3 इसके मुख्य विशेषताएं हैं और इसी का ऑप्शन में दिया गया है हमारे भारत में रेल परिवहन की किन्हीं 3 विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो नंबर 1 पे आता है लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है और नंबर 2 पे आता है पर्यावरण अनुकूल है और नंबर 3 पे संगठित नेटवर्क है। ये 3 ऑप्शन बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है और इसकी मुख्य विशेषताएं भी है रेल परिवहन की और ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आप इनका ध्यान रखें और सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर लें और अपने नोट्स बना लें, उनको टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करें एग्जाम के टाइम पे। तो आई होप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन पेपर आएगा, क्या पैटर्न है, किस तरीके में सॉल्व करना है, कितने मार्क्स का है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताई गई है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।